Silence, please. हाँ उनको तक बोलो। अच्छा जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों कुछ हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ से शेलिंग हुई और उसमें हमारे कई इलाके जो हैं उसकी जद में आए, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर पुंछ, उड़ी, टंगडार और कुछ हिस्से कुपवारा के भी उस जद में आए। और मुझे मौका मिला इन तमाम इलाकों में जाने का और मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने खराब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह, और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं, बच्चे। और मैं तो एक जगह गई तो उन्होंने वो बच्चों की जो कब्र है अपने घर के उसमें आंगन में रखी है, दो बच्चे एक साथ उनके चले गए इस दुनिया से। तो मैं आज ये इसलिए मजबूर हो गई आप सबके साथ बात करने के लिए कि मैं जहां भी गई अभी तक, मतलब शेल्टर तो बहुत दूर है, अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको टेंट भी नहीं मिला है अभी तक। तो जो मैं कल टंगडार गई तो वहां भी मैंने देखा बेचारी वो एक औरत है, उसका हस्बैंड यहाँ मजदूरी करता है श्रीनगर में, दो बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसका घर बिल्कुल तबाह हो गया, तो वो भी बेचारी, उसको पता नहीं मैं कहाँ किधर अपना सर छुपाऊं। तो इसलिए मतलब हालात काफी खराब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया, और कई जगह ऐसा है कि जहां शेल लगा हुआ है तो ढांचा तो खड़ा है मगर मकान पूरा बोसीदा हो गया है, मकान खोखला हो गया है। और जो मैंने सुना, जो सरकार की तरफ से टीम्स गई हैं वो देखते हैं स्ट्रक्चर खड़ा है और तुम्हारा एक शीशा टूट गया तो बस, ऐसा नहीं होता है। जब किसी मकान पे शेल लग गया हो तो वो मकान पूरा हिल जाता है, उसकी पूरी बर्बादी हो गई है। तो इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि ये जितने भी एरियाज हैं इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। मकानों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए में दरवाजा भी नहीं बनता है, तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करना चाहती हूँ सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इन सब जितने भी इसमें हमारे लोग जिनकी जाने गई उनको शहीद करार दिया जाना चाहिए। एक तो उनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे थे हमारे, औरतें थी हमारी, आदमी लोग इसमें गए हैं। तो उसकी वजह से एक तो उनकी इज्जत अफजाई होगी और दूसरा कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को मिलेंगे। और जिनके लोग चले गए हैं उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए, एक जॉब भी मिलना चाहिए। और कई मुझे दुकानदार मिले, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें इसमें डैमेज हो गई, तो उन्होंने जो बैंक में इंश्योरेंस है तो बैंक इंश्योरेंस देने से इनकार करते हैं, वो कहते हैं ये जंग है, हमारा इंश्योरेंस नहीं दे सकते आपको। तो इसमें मैं चाहूंगी गवर्नमेंट इंटरवीन करे। और जो लोन लिए हैं, कई लोगों ने लोन लेके मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई, छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था, ये जरूरी है कि उस लोन को वेव ऑफ किया जाना चाहिए। और कई मैं गई थी वहां मेंढर, तो वहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसपे अटैक हुआ था एक तरफ से, तो उसके नजदीक जो दुकानें हैं, मकान है, उनका काफी नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई वहां गया नहीं है, उन जगहों पे वहां गया नहीं है उन जगहों को देखने के लिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि इसको भी देख लिया जाए। और पुंछ की मैं खास तौर से बात करूंगी कि पुंछ में अगर हमारे पास अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होता, हमारी जो वहाँ एम्बुलेंस है उसमें वेंटिलेटर होता, तो शायद कई जाने पुंछ में बच सकती थी, जो जाने वहाँ उस वजह से गई। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारे पास हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज है, तो पुंछ का भी वो होना चाहिए ताकि वहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। और यही मेरा है कि
आखिर में मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए कि मैं जहां भी गई लोगों ने कहा हमें इंडिविजुअल बंकर चाहिए। तो मुझे ये डिमांड करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि आज 21वीं सदी में हमारे लोग जहां अच्छे स्कूलों की डिमांड करते, नौकरियों की डिमांड करते, अस्पतालों की डिमांड करते, वो कहते हमें बंकर चाहिए, क्योंकि उनके दिल में ये खौफ घर कर गया है। उनको लगता है जंग कभी भी हो सकती है। तो हम हर वक्त जंग की हालत में अपने लोगों को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लोग हमेशा इस जहन में रहे कि कब गोला आए और कब हमें बंकर में जाने का मौका मिले। तो मेरी गुजारिश है यहाँ की सरकार से भी और मरकजी सरकार से भी, इमीडिएटली मदद कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, उनको मकान बना के भी देने पड़े, आपको मकान बना के दीजिए। और इस वक्त जहां जहां भी इस वक्त ये हुआ है, वहां गवर्नमेंट की टीमें जाके देखनी चाहिए। जिनके सर पे छत नहीं है तो कुछ तो करो उनके लिए। तो मेरी ये, इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया था कि अभी तक मैं जहां जहां भी गई तो अभी तक मदद कोई पहुंची नहीं है किसी के पास। मैम, यू रिसेंटली विजिटेड ऑल दोस प्लेसेस जो इफेक्टेड हैं, काफी नुकसान भी आपने देखा, तो व्हाट यू वांट टू टेल दोस पीपल हु आर एडवोकेटिंग फॉर वॉर ओवर द टाइम? आई कैन से देम कि आप बीवी बच्चे लेके थोड़ी देर टंगडार के बॉर्डर में रहो, अरसपोरा में रहो, पुंछ के बॉर्डर पे रहो, वहां जो अपने बीवी बच्चे लेके रहो और उसके बाद एडवोकेट करो वॉर के लिए। तो फिर कोई बात बनेगी, ताकि वो भी देखें कि वॉर होती क्या है। जिनको अपने आंगन में दो दो बच्चे दफनाने पड़े, उनको समझ आनी चाहिए वॉर इज सोल्यूशन टू नथिंग। अभी इट इज 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। दैट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी जिंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए, उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। मैम, आपकी नजर में फिर क्या समाधान है? जो पाकिस्तान बार बार जो हरकत करता है, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन है फिर? यार, जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन। जंग कोई ऑप्शन नहीं है। मैम, डेलीगेट्स, आई थिंक दे शुड टेक ए पेज फ्रॉम वाजपेयी जी's डॉक्ट्रिन, तो उससे उनको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैम, पीपल कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योर स्टैंड, जो पीडीपी का स्टैंड रहा है जब आप पीस की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी जो रिसेंट एस्केलेशंस हुई, हाउ डू यू व्यू योर स्टैंड एज द ओनली पॉलिटिशियन और अमंग दोज जिन्होंने पीस की बात की इस टाइम पीरियड में भी, जिन्होंने सीज फायर की बात की अक्रॉस इंडिया? अगर बात करें, देखिए, पीडीपी बनी ही, अदरवाइज हम कांग्रेस में थे तो हमें क्या मजबूरी थी पार्टी बनाने की। पीडीपी बनी इसके लिए जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए। एंड फॉर मुफ्ती साहब डॉक्ट्रिन देयर इज नो अदर वे to take the people out of, to facilitate a resolution of the Kashmir problem which India and Pakistan claim. Usually India claims a bilateral issue. इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वाजपेयी जी कह रहे थे इंसानियत के दायरे में मैं करूंगा, तो मुझे लगता है उसी पॉलिसी को आगे चलाने की जरूरत है। मैम, आपने विजिट भी किए, आपकी क्या असेसमेंट है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ या कोई इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें उसका गोला आ गया और वहीं उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो मुझे तो वही नजर आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं कि आप जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया कि मैंने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था, तो इसका मतलब है जब आप वार्न करते हैं उनको, तो इसका मतलब है जो आप कहते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, तो वो भी उनको भी मिल गया होगा मौका वहां से भागने का। तो मुझे नहीं मालूम, कि मेरे लिए तो ये 0/0 है। मैडम, आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी का नाम लिया, अभी उन्होंने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग अटैक ऑन टेररिस्ट। फिर वहां से राहुल गांधी ने उनके बयान पे
निशाना बनाया, पता इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें ये पता है कि कितने जेट्स हमारे नुकसान हो गए। वहाँ से बीजेपी का कहना है ये राहुल जी प्रो पाकिस्तान लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के वक्त में जब भी आप कोई सवाल करते हो तो उसको बहुत जल्दी एंटी नेशनल का जामा पहनाया जाता है। तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज द नेशन, बीजेपी इज नॉट द नेशन। तो इसलिए बीजेपी से सवाल करना, बीजेपी सरकार से सवाल करना, मैं नहीं समझती ये कोई एंटी नेशनल बात है या कोई ये प्रो पाकिस्तानी बात है। Ma'am, recently you had a Twitter spat with Chief Minister Umar Abdullah over Indus Water. So how do you view the developments around it? अरे बात करो, मैंने एक बात आपको बुलाया था इसलिए कि ये जो हो गया है इतना बड़ा, Ma'am, because this is linked- उसके लिए बात कर रहे हो, उसके लिए बात। जो डेलीगेट्स जा रहे हैं फॉरेन देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि पीडीपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन चाहते हैं। तो उसमें जब भी आप कोई इश्यूज उठाते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वो पीडीपी उसको टूथ एंड नेल फाइट करेगी। लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है उसमें ये अब तासुरा दिए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो कर्नल के मुतल्लिक किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी के मुतल्लिक, उसको बिल्कुल लीस्ट यानी कि उसको पूरी तरह से यहाँ पर लीनेंसी दी जा रही है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर क्या, क्योंकि आपने मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक तरफ से हम एक प्रोफेसर जो है अली खान, जो बहुत ही वेल नोन है, हाईली एजुकेटेड है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है, तो उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि वो सच बोलता है। वो एक बोलता है कि आपने जो कर्नल कुरैशी के लिए आपने उसके लिए किसी ने बद कलामी की और आपने उस पर स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। मगर जो मुसलमान लीच होते हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, तो ये हिपोक्रेसी क्यों? उस वक्त आपका स्टैंड कहाँ गया होता है? तो उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया। मगर मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं। ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नजर में रखते हुए उनको जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैम, जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर की वकालत करने, ऑपरेशन सिंदूर को बताने के लिए, डू यू थिंक उसमें फारूक साहब या जो हमारी यहाँ की जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब या पीडीपी से आपको भी उस डेलीगेशन का हिस्सा होना? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती। जो उन्होंने फैसला किया वो सोच समझ किया हो।